खबरों की तफसील। अमरनाथ यात्रियों और सयाहों के लिए जम्मू कश्मीर महकमा दाखिला की एडवाइजरी के बाद वादी के लोग फिक्रमंद हैं। वादी कश्मीर में आज भी तज़ब्ज़ुब और गैर यकीनी की सूरत हाल जारी है। लोगों में खौफ का माहौल है। सड़कों पर ट्रैफिक की नकलो हमल मामूल से कम नजर आ रही है, लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि कश्मीर के हालात मामूल पर है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि कुछ शरपसंद अनासिर और सियासी पार्टियां अफवाहें फैला रही हैं। Only rumor mongering is going on. It's a very routine thing here. If you sneeze at Lal Chowk, it becomes a explosion when it comes here. So unnecessary panic is being created by some vested interests and especially some political parties. Otherwise there is nothing new. I issued this statement as far as I know. To me from the center, there is no inclination that there is something is going to happen here. I don't know about tomorrow, but that's not in my hands. But till today, there is nothing to worry. Yes, it was our responsibility to see the safety of the yatris and tourists, because GOC has shown the weapons, ID, and lot of terrorists are sitting across the line to cross here, and most of them are fidayeen. और ताज़ा सूरत हाल के लिए श्रीनगर से नुमाइंदे सनम तसद्दुक जुड़ रहे हैं, जबकि मुदस्सर कादरी अनंतनाग से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सनम तसद्दुक, आपसे जानना चाहेंगे, आज तीसरा दिन है जबकि एडवाइजरी जारी की गई है, आज इतवार भी है, तो किस तरह का माहौल है, किस तरह का, क्या जो तज़ब्ज़ुब कल था वो आज भी बरकरार है? भी जी बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पे हम सुबह डलगेट और बुलेवार्ड के साइड से भी देखने गए और वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। और जो यहाँ पे बचे हुए टूरिस्ट है या फिर जो यात्री है या बाकी जो बाहर से आए लोग हैं वो भी रवाना यहाँ से हो रहे हैं और उनकी यही कोशिश है कि वो जल्द से जल्द यहाँ ये शहर छोड़ के निकल जाए। और अगर लोगों की बात करें तो लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि कई तरह की अफवाहें हैं जो यहाँ पे गश्त कर रही है और जो दरअंदाजी की कोशिश सरहद पे हुई और उसको नाकाम कर दिया गया, उसके बाद भी लोगों में और ज़्यादा जो खौफ का माहौल है वो तारी है और वो समझने से कासिर है कि आखिर हो क्या रहा है। और वहीं कल शाम को रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जो अपना बयान दिया कि लेकिन उससे भी लोगों को राहत उस हद तक नहीं मिली जिस हद तक उनको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें भी एम्बिग्यूटी है। जैसे आपने खुद भी सुना कि गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आज तक अभी तक आज के दिन तक ऐसा कुछ नहीं, लेकिन टुडे टुमारो कल क्या होता है वो उन्हें भी नहीं पता कि क्या होना है। और उसकी वजह से जो एक राहत मिलनी चाहिए थी यहाँ लोगों को, उससे वो राहत नहीं मिली, क्योंकि उसमें भी क्लियर मैसेज ये नहीं कि वो भी आज की बात कर रहे हैं, कल क्या होना है वो कहने से अब्दुल्ला ने गवर्नर से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती भी सरगर्म नजर आ रही हैं। क्या ऑल पार्टी मीटिंग हो सकती है? क्या एक साथ बैठकर ये जो सियासी लीडरान है कुछ मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे, या इस तरह की कोई बातचीत हो सकती है? कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रहा था कि जो यहाँ पे कल सियासी हलचल रही, उमर अब्दुल्ला गवर्नर से मिलने के लिए चले गए, लेकिन अगर हम समझे पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो इससे पहले वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए गए और प्राइम मिनिस्टर से मिलने के बाद गवर्नर को मिलना समझ से बाहर है कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो फैसला है, जो बात जो श्योरिटी प्राइम मिनिस्टर दे सकते थे वो रियासत के गवर्नर नहीं दे सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो ऑल पार्टीज मीटिंग के लिए बात हो रही है, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस उससे अलग होके गवर्नर से मिलने के लिए चला गया, उससे भी एक सवाल या निशान लग गया कि आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या चाहती है। लेकिन बाकी जमातें अपनी कोशिशें बरकरार रखे हुए हैं। और अगर महबूबा मुफ्ती की बात करें तो उन्होंने परसों रात को वो
जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरवाज़ों पे पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की कि कैसे वो एकजुट होके इस जो अभी माहौल है उससे कैसे निपटा जाए, कैसे इसको देखा जाए, और अगर 370 या 35 को खतरा है तो इसका दिफा कैसे किया जाए। और वहीं कांग्रेस ने भी कल यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया कि उनका ये कहना है कि वो आखिरी दम तक 370 और 35A का दिफा करते रहेंगे, और जिसके लिए उन्होंने कल के लिए ये कहा कि जो दिल्ली में मीटिंग्स हुई उसके बाद कल क्योंकि पार्लियामेंट जारी है तो कल वो एडजॉर्नमेंट मोशन इस मामले पे ला सकते हैं और सरकार से यहाँ के हालात पे जवाब तलब कर सकते हैं। बिल्कुल सनम तसद्दुक हमारे साथ बने रही। मुदस्सर कादरी भी हमारे साथ जुड़े अनंतनाग से, उनसे भी बात कर लेते हैं। पहले मुदस्सर कादरी, आपसे जानना चाहेंगे, एडवाइजरी जारी हुए तीसरा दिन है, आज इतवार है, किस तरह का माहौल अनंतनाग में आप देख पा रहे हैं? क्या वहां पर अभी भी कुछ यात्री हैं जो फंसे हुए हैं या टूरिस्ट हैं जो निकलना चाह रहे हैं? इस तरह का कुछ मंजर देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल आजम, मैं आपको बता दूं कि जुमे के रोज़ जो ये एडवाइजरी जारी हुई थी तो बिल्कुल उस दिन से लेकर अब तक जो तजब्जुब है वो बरकरार है। जो अनसर्टेनिटी पाई जा रही है लोगों में या फिर यात्रियों में या फिर आम सैलानियों की अगर हम बात करेंगे तो अनसर्टेनिटी तजब्जुब जो है वो बरकरार है अभी भी। तो कुछ यात्री जो है कल उनसे हमारी बात हुई थी और अभी भी हमने कोशिश की कि यात्रियों का जो रुझान है या फिर रिएक्शन है वो जानने की हमने कोशिश की। तो बिल्कुल जो यात्री वहाँ पर मौजूद थे वो वहाँ से निकल गए हैं। अब अगर कोई वहाँ पर है वो लंगर वाले हैं या फिर सेवादार हैं जो चंदनवाड़ी से लेकर मुकद्दस गुफा तक जिन्होंने लंगर कायम किए थे, तो वो भी वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता अपना सामान जो है वो समेट रहे हैं और वहाँ से निकलने के फिराक में है। तो बेस कैंप का हमने नज़ारा दिखाया कि किस तरह से बेस कैंप जहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहती थी यात्रा के दिनों में और इन दिनों वो काफ़ी सुनसान पड़ा हुआ है और जितने भी वहाँ पर यात्री थे वो वहाँ से निकल गए हैं। और यात्रियों से जो हमारी बात थी तो उनके लिए भी ये एक चौंका देने वाली एडवाइजरी थी, एक फैसला था, क्योंकि यात्रा अच्छे ढंग से खुश असलूबी से जारी थी और इस बीच ये एडवाइजरी आना, ये हुक्मनामा आना कि यात्रा अचानक बंद होती है और उसके बाद जो यात्रियों को एडवाइजरी जारी की जा रही है कि विदिन 24 आवर्स या जल्द से जल्द आप कश्मीर छोड़ दें, और यात्रा जो है वो बंद हुई है। तो उस वजह से यात्रियों में भी जो तशवीश की लहर दौड़ पड़ी है और यात्रियों का साफ तौर पर यह कहना है कि वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए हैं क्योंकि अकीदा जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल मुदस्सिर, एक चीज़ यहाँ पर और आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो यात्रियों से बात की, आपने जैसे जिक्र किया, कुछ यात्रियों के मन में इस तरह की भी बात है कि वहां तक पहुंचने के बाद बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर पाए। क्या नाराजगी भी दिखी उन लोगों में, यात्रियों में? बिल्कुल बिल्कुल नाराजगी की ही बात है और तशवीश की भी बात है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने प्लान जो है अपना बनाया हुआ था कश्मीर तक आना या फिर जम्मू तक आना और फिर वापस जाना दर्शन के बगैर। ये यकीनी तौर पर उनके लिए बाइक की तशवीश है और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि 15 अगस्त तक अगर ये यात्रा रहती है, 15 अगस्त तक अगर यात्रा जारी रहती है तो इस बीच अभी 12-13 दिन कबल ही यात्रा को मनसूख कराना, यात्रा को सस्पेंड कराना इनके लिए काफी हैरान कुन बात भी है और तशवीश कुन बात भी है, इसलिए नाराजगी भी पाई जा रही है। लेकिन साथ ही साथ जो एडवाइजरी जारी की गई है उससे यकीनी तौर पर एक तजब्जुब भी फैला हुआ है कि कहीं इनकी जानों को खतरा ना हो। हालांकि गवर्नर या फिर जो सिक्योरिटी वल्नरेबल हो सकते हैं यात्री या फिर जो नॉन स्टेट लोग हैं तो वो वल्नरेबल हो सकते हैं इस तरह के अटैक्स के लिए। तो उस वजह से प्रिकॉशनरी वल्नरेबल हो सकते हैं इस तरह के अटैक्स के लिए, तो उस वजह से प्रिकॉशनरी तौर पर, एहतियाती तौर पर ये एडवाइजरी जारी की गई थी कि इस तरह के अटैक्स ना होने पाए और यात्रियों या फिर जो सैलानी है या फिर जो लेबर क्लास है यहाँ पर उनमें भी काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। तो उनको ये बोला गया था कि जल्द से जल्द जो है वादी छोड़ दे। लेकिन इस बीच जो तजब्जुब है, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा है, वो अनसर्टेनिटी बरकरार है आम लोगों में भी जो यहाँ पर नॉन स्टेट सब्जेक्ट लेबर्स है, क्योंकि लेबर्स का एक खासा तबका यहाँ पर जो है, चाहे बिहार की अगर हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे या फिर राजस्थान की अगर हम बात करेंगे, तो काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं जो लेबर क्लास है और उन पर काफ़ी जो यहाँ पर लेबर डिपेंड है। तो उनमें भी काफ़ी तशवीश की लहर दौड़ पड़ी है कि न्यूज़ 18 को भी इस हवाले से काफ़ी फ़ोन लगातार हमें भी आ रहे हैं कि क्या कहीं ऐसी हालात पैदा तो नहीं होंगे कि उनकी जानों को खतरा लायक है। तो उस वजह से ये लोग भी यहाँ से अब निकलने की कोशिशों में हैं। हालांकि उनको समझाया जा रहा है जहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं, चाहे फैक्ट्रीज की बात करेंगे, ईंट भट्ठों की बात करेंगे या फिर आम जो लेबर है उनकी बात करेंगे, तो उनको समझाया जा रहा है कि इस तरह का पैनिक नहीं है। लेकिन फिर भी जान सबसे बढ़कर है, तो फिर भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते
जाते हैं, जिस तरह से ये हवा फैली है यहाँ पर, तो उस हिसाब से वो भी निकलने की कोशिश में है। बिल्कुल मुदस्सिर, एक चीज और जानना चाहेंगे, गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कल जो एक बयान जारी किया है, क्या उस बयान का असर आम लोग, जो मुकामी लोग हैं, उन पे कुछ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, गवर्नर ने हमेशा ये क्लियरेंस दी है, और लेकिन साथ ही साथ ये बात भी आया है कि जो ऑर्डर्स लगातार निकल रहे हैं, पहले सबसे पहले जो ये तजब्जुब के हालात है वो तब पैदा हुए जब सोशल मीडिया पर वो ऑर्डर्स वायरल हुए जो कि सीक्रेट ऑर्डर्स माने जाते हैं, चाहे पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ से जो ऑर्डर्स इजरा किए गए थे या फिर इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से जो ऑर्डर्स इजरा किए गए थे, तो उनका सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वायरल होना ही बाइसी तशवीश है। उसके बाद जो ये लहर है, तजब्जुब की लहर, जो अनसर्टेनिटी है, वो लोगों में पाई गई, वो लोगों में फैल गई। और उसके बाद हालांकि जिस तरह से हमने बोला कि होम सेक्रेटरी जो है और उसके बाद गवर्नर है, बजाते खुद आए क्लियरेंस देने के लिए, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से पॉलिटिशियंस का रद्द अमल है, चाहे जीए मीर की अगर हम बात करेंगे, कांग्रेस के जो सदर है महबूबा मुफ्ती की बात करेंगे, उमर उल्लाह की बात करेंगे, फारूक उल्लाह की बात करेंगे, तो लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं, लगातार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ रहे हैं, लगातार उनके रद्द अमल आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं 370 आर्टिकल को लेकर या 35A को लेकर। तो उसके बाद यकीनी तौर पर अगर गवर्नर क्लियरेंस भी देते हैं, तो लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से पॉलिटिकल रिएक्शंस आती हैं, तो उस वजह से जो आम लोगों में तजब्जुब है, आम लोगों में डर और खौफ है, वो बरकरार है। डर और खौफ का माहौल जो है उसकी बिल्कुल वो बरकरार ही है। तो उस वजह से जो उनके जो बयानात है, गवर्नर की क्लियरेंस या फिर सरकार की जानिब से क्लियरेंस, वो उस तरह का असर नहीं कर पा रही है जिस तरह का होना चाहिए। बिल्कुल मुदस्सिर, रोकना चाहूंगा आपको। सनम तसद्दुक हमारे साथ जुड़े हैं। सनम तसद्दुक, आपसे जानना चाहूंगा, सियाहती सीजन चल रहा है, दुनिया भर से सयाह जम्मू कश्मीर का वादी का रुख करते हैं, दूसरी तरफ यात्रा भी चल रही है, यात्रा की वजह से भी एक बड़ी तादाद हिंदुस्तान से जम्मू कश्मीर का रुख करती है। ऐसे में अचानक ये सब एकदम ठप हो जाना, शट डाउन हो जाना, कितना मईशत पर कितना असर पड़ेगा, और जो होटल मालिकान है या इससे जुड़े जो लोग हैं उनका किस तरह का रद्दअमल सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जो सयाहत के शोबे को काफ़ी नुकसान हुआ है, और अगर इस साल की हम बात करें, जो इस साल पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद काफ़ी यहाँ पे जो टूरिज़्म पे खासा असर पड़ा था, लेकिन मई आते आते टूरिज़्म पीक होने लगा था, और अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी, और अभी यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट मौजूद थे, और यहाँ सियाहत के साथ वाबस्ता लोग भी काफ़ी खुश थे, क्योंकि इस सीज़न के लिए उन्होंने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था या पैसा लगाया था, चाहे हाउस बोट की मरम्मत के लिए, होटल के रिनोवेशन या बाकी चीज़ों के लिए, वो उससे काफ़ी खुश थे कि उनका काम सही में चल रहा है। हालांकि जब यात्रा शुरू हुई थी तो हाईवे पे कुछ बंदिशें ज़रूर रही थी, जिसकी वजह से कुछ दिन तक उनको काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ा था, लेकिन उसके बाद सब स्मूथ हो गया था। और यहाँ पे हर शोबा, चाहे वो टैक्सी ऑपरेटर, शिकारा वाला, हाउस बोट वाला, होटल वाला या बाकी टूरिज़्म सेक्टर के साथ मुंसलिक जो लोग हैं, वो अच्छा रोज़गार उनको मिल रहा था और वो कमा रहे थे। और कल जब ये ऑर्डर अचानक आया, उसके बाद उनमें भी मायूसी है, और वो कह रहे हैं कि इस तरह के जो ऑर्डर्स उन्होंने कभी नहीं देखे। और यहाँ जब सबसे बुरी हालत, जब 90 में इस तरह के हालात रहे, तब भी इस तरह के ऑर्डर्स नहीं आए, और तब भी यहाँ पे टूरिस्ट को, हालांकि जो हमारे टूरिस्ट से भी बात हुई, तो टूरिस्ट भी यहाँ से जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनका ये कहना था कि उनके पास पुलिस आई और बाकी लोग आए, जिनका उनको नहीं पता कि वो लोग कौन थे, उनसे ये कहा गया कि आप यहाँ से जल्द अज जल्द रवाना हो जाए। और कहीं लोग ऐसे भी थे कि जो एक रात पहले ही यहाँ पे पहुँचे थे, और सिर्फ रात गुजार के ही सुबह उनके पास लोग आए कि उनको ये कहा गया कि वो यहाँ से रवाना हो जाए। और कल जैसे आपने एयरपोर्ट पे भी देखा कि काफ़ी लोग थे जिनको फिर एक तो जो यहाँ से नॉर्मल 32 फ्लाइट्स जाती है, उनमें उनको रवाना किया गया, और उन जो एयरफोर्स के एडिशनल सॉटीज़ है उसको लगा के उनको यहाँ से बाहर कर दिया गया। और वहीं अभी जो जम्मू में जो लोग फंसे हुए हैं, जम्मू में भी काफ़ी लोगों की ये शिकायत रही कि उनकी वापसी का इंतज़ाम नहीं किया गया। हालांकि यहाँ पे SRTC के जो गाड़ियाँ हैं, वो जो दरमानदा मुसाफिर है, उनको यहाँ से जम्मू के लिए रवाना किया गया, चाहे वो NIT के स्टूडेंट्स हो या फिर अमरनाथ यात्री हो या फिर जो टूरिस्ट जिनको बाय रोड जाना था, उनको उन गाड़ियों में रवाना किया गया। बिल्कुल सर, मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, बिल्कुल मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि 2 दिन से हम देख रहे हैं जखीरा अंदोजी का सिलसिला जारी है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो राशन हो, चाहे
एटीएम से पैसे निकालने या बैंक से पैसे निकालने का, तो क्या आज भी वो मंजर आप देख पा रहे हैं? क्या आज भी लोग इस तरह की कोशिशों में है कि ज्यादा से ज्यादा सामान को अपने घरों में जमा कर लें? जी आजम साहब, ये बात करें तो अगर आप देख रहे हैं, मैं अभी एक पेट्रोल पंप पे ही मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सन्नाटा पस रहा है। सन्नाटा इसलिए नहीं पस रहा है कि यहाँ पे तेल है और लोग लेने नहीं आ रहे हैं, बल्कि इस जैसी हालत यहाँ कई पेट्रोल पंप्स की हो चुकी है, जहाँ पे अब जो तेल है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, चाहे डीजल हो पेट्रोल हो, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे अब भी इसके साथ वाले और एक पेट्रोल पंप पे मैं देख रहा हूँ कि लंबी कतार लगी हुई है, जहाँ पे लोग सुबह से ही आए हुए हैं। और कल बात करें तो कल आधी रात से तक भी लोग इन लाइनों में लग के पेट्रोल और बाकी जो साजो सामान, जो ज़रूरत ज़िंदगी के लिए ज़रूरत का सामान है, वो जमा करते रहे और ये कोशिश करते रहे कि जितना वो यहाँ ले सके, जितनी खरीदारी जितनी ज़रूरत हो, ज़रूरत के हिसाब से लोग सामान एकजा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सनम तसद्दुक श्रीनगर से आपका और मुदस्सर कादरी अनंतनाग से आप